लगातार यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। लगातार महानदी के सीने को चीरा जा रहा है और जो ये रेत माफिया हैं वो बेलगाम है। कार्रवाई नहीं होने से इन रेत माफियाओं के जो हौसले हैं वो इसलिए भी बुलंद है। ये रेत माफिया लोगों की एक बड़ी प्लानिंग रहती है कि ये बारिश के दिनों में इस रेत को बड़े स्तर पर बड़े दाम पर ये बेच पाएँ। अभी हम खोरसी गांव में हैं, आपको पीछे तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये चेन माउंटेन है और इस चेन माउंटेन को यहाँ पर ला करके रखा गया है जो रेत माफिया है उनके द्वारा। और आपको ये तस्वीर पीछे दिखाएंगे कि यहाँ पर ये महानदी के ये किनारे है जहाँ पर लगातार यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होता है और ये शाम से शुरुआत होती है और देर रात तक ये अवैध उत्खनन करते हैं। और यहाँ पर लगातार महानदी के सीने को चीरा जा रहा है और जो ये रेत माफिया है वो बेलगाम है, क्योंकि किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से स्थिति बन रही है। और रोज यहाँ पर सैकड़ों हाईवा रेत निकाली जा रही है। लगातार महानदी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। और देखिए ये बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर रोज रेत की अवैध खुदाई होती है। और अभी फ़िलहाल हम जब पहुँचे हैं तो रेत का उत्खनन तो अभी बंद है, लेकिन हमें यही जानकारी मिली है और कि यहाँ पर लगातार रेत का अवैध उत्खनन जारी रहता है। रोज़ इसी तरह से ये जो रेत माफिया है वो सक्रिय हैं। हमने पहले ही तस्वीर दिखाई कि किस तरह से महानदी के किनारे चेन माउंटेन को ला करके यहाँ पर रखा गया है और ये शाम होते ही ये जो रेत माफिया है वो यहाँ पर महानदी में रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। रेत माफिया किस कदर बेखौफ है आप तस्वीरों में समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 चेन माउंटेन लगा करके खुदाई की जा रही है। पीछे में 2 चेन माउंटेन यहाँ पर खड़ी है और रात दिन यहाँ पर खुदाई हो रही है। पीछे आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि ये महानदी का घाट है जहाँ पर देखिए कि ये ट्रैक्टर से अभी रेत ले जा रही है। और पीछे तस्वीर देखिए कि यहाँ पर एक चेन माउंटेन से महानदी में रेत का उत्खनन हो रहा है और वहाँ पर परिवहन के लिए ट्रैक्टर मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये पीछे देखिए ये यहाँ पर रेत माफिया बेखौफ होकर के तंबू बना करके यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन करा रहे हैं। और पीछे देखिए तस्वीर, वहां पर एक चेन माउंटेन और लगी हुई है। तो इस तरह से अवैध रेत घाट है जो महानदी पर है, यहाँ पर 4 चेन माउंटेन से अवैध तरीके से खुदाई हो रही है और शासन को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो महानदी को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में हाईवा में ट्रैक्टर में ये रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। खोरसी गांव के इस अवैध रेत घाट पर मौजूद हैं कि रेत माफिया किस तरह से बेलगाम है, उसकी आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ पर अवैध तरीके से खुदाई हो ही रही है। साथ ही साथ वाहनों के आने जाने के लिए यहाँ पर पानी की धार को मोड़ करके ये अप्रोच रोड इन रेत माफियाओं ने बनाया है। और आपको ये पीछे भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए काफ़ी दूर है यहाँ से, जहाँ पर एक दूसरे क्षेत्र में चेन माउंटेन से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर जो रेत माफिया है उन लोगों ने यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन करके एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर बना दिया है और लगातार यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। कार्रवाई नहीं होने से इन रेत माफियाओं के जो हौसले हैं वो इसलिए भी बुलंद है और लगातार वो महानदी का सीना चीर रहे हैं। रेत माफिया किस तरह से बेखौफ हैं आपको एक और वानगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर महानदी में रेत का अवैध उत्खनन करने के बाद यहाँ डंप किया जा रहा है और ये रेत माफिया लोगों की एक बड़ी प्लानिंग रहती है कि ये बारिश के दिनों में इस रेत को बड़े स्तर पर बड़े दाम पर ये बेच पाएँ। और यही वजह है कि जो डंपिंग का सिलसिला है वो अभी से जारी हो गया है। ये लगातार महानदी में रेत उत्खनन करने के बाद यहाँ पर ला करके डंपिंग करते हैं। अभी हम देवरघटा में महानदी के बीचों बीच यहाँ पर मौजूद हैं। आपको
देखिए कि पूरी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर महानदी के यहाँ पूरे तरह से रेत उत्खनन के बाद ये पूरे गड्ढे बन चुके हैं और ये पूरे ढेर से आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर बड़े स्तर पर रेत का जो है अवैध उत्खनन जारी है। और जहाँ तक आपकी दूर दूर तक नज़र जाएगी वहाँ तक सीधे तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर व्यापक पैमाने पर रेत का उत्खनन किया गया है। अभी हम जब यहाँ पर मौजूद हैं तो इस जगह पर फिलहाल कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है और न ही यहाँ पर चेन माउंटेन है। लेकिन जिस तरह से महानदी में यहाँ पर खोदाई के हालात हम अभी देख रहे हैं, उत्खनन की स्थिति हम देख रहे हैं, उससे सीधे तौर पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चेन माउंटेन से व्यापक स्तर पर रेत का जो है अवैध उत्खनन हुआ है। और ये जो रेत घाट है वो अवैध तरीके से संचालित है और महानदी को काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और चौतरफा जिधर भी आप देखें तस्वीर पूरी तरह से चारों ओर से अवैध जो है उत्खनन आपको नजर आएगा। और आपको ये तंबू दिखाएंगे, ये तंबू जो है बना हुआ है, कहीं माफिया ने ये तंबू बना के रखा हुआ है और फिलहाल इस जगह पे कोई मौजूद नहीं है और कुछ सामान है यहाँ पर। और एक संभावना हम जता सकते हैं यहाँ पर एक जो डिब्बा है उसमें जरूर डीजल होगा, क्योंकि चेन माउंटेन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर चेन माउंटेन से रेत का उत्खनन किया जाता है। लेकिन अभी जब हम देवरघाटा के इस जगह पर हैं, महानदी के बीचों बीच यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिलहाल मौके पर चेन माउंटेन तो नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई है तो ये बात निकल करके आई है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर रेत से अवैध उत्खनन यहाँ पर किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो महानदी की स्थिति है उस स्थिति को आप देख कर के भली भांति जान सकते हैं कि यहाँ पर जो रेत का अवैध उत्खनन वो व्यापक स्तर पर हुआ है। जो अवैध उत्खनन है उसकी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर व्यापक स्तर पर रेत का अवैध उत्खनन किया गया है। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि वाहनों के जो पहिए के निशान है उससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ी है वो यहाँ पर आई हुई होंगी। और आपको ये पीछे की ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन किया गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़े स्तर पर देखिए कि किस तरह से जो सीधे तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर रेत का जो है वो काफ़ी स्तर पर यहाँ पर अवैध उत्खनन किया गया है। और ये पीछे की भी जो तस्वीर है यहाँ पर एक तरह से को यहाँ पर खाई का जो है रूप जो है यहाँ पर रेत माफियाओं ने दे दिया है। और देखिए किस तरह के पूरे हालात हैं कि चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महीनों से रेत का जो है अवैध उत्खनन जारी है। और ये सब जो है स्थिति इसलिए बनी है कि यहाँ पर चेन माउंटेन से यहाँ पर अवैध उत्खनन हुआ है। मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए ये पहाड़ की तरह यहाँ पर रेत को डंप करके रेत माफियाओं ने रखा है। और आप ये जो दूरी है रेत घाट से महज 100 मीटर की दूरी है, जहाँ पर ये अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत को यहाँ पर डंप करके रखा गया है। ये तस्वीर आपको दिखा दिए, पीछे भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए पीछे भी बड़े स्तर पर यहाँ पर डंप करके रखा गया है। और विडंबना है कि एक तो लगातार महानदी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और उसके बाद बारिश के दिनों में अधिक दर पर बेचने के लिए ये रेत का अवैध उत्खनन करके रखा गया है। इसमें पहले भी मेरी टीम गई थी और लगभग 20 उसमें चैन माउंटिंग मशीन सीज किए थे। बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर है और हाईवा है, अवैध रेत के परिवहन करते हुए उसको भी सीज किए थे। और खनिज विभाग का इंजीनियरिंग 2015 के तहत कार्रवाई भी किए थे, उसमें समझौता राशि जमा किए थे। आपके माध्यम से और मेरे को संज्ञान में आया है, मैं इस पर अपनी टीम भेज के कार्रवाई करूँगा। भंडारण तो जिले में मैं लगभग यहाँ भंडारण जो रेत के अस्थायी भंडारण हो गया 14 लोग को दिया गया है। 15वां एक फाइल चल भी रही है, उसमें 15 लोग का लगभग है। अगर अवैध भंडारण करते पाया गया तो उस पर
अवैध भंडारण नियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी हम तनौद गांव में हैं। आपको महानदी में ये तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से चेन माउंटेन से अवैध उत्खनन यहाँ पर हो रहा है और महानदी को बड़े स्तर पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर 6 हाईवा मौजूद है जिसमें चेन माउंटेन से रेत भरने का काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर उत्खनन का कार्य जारी है और अवैध तरीके से जो है काम जारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से इन रेत माफिया के जो हौसले हैं वो बुलंद है और लगातार ये दिन रात महानदी के सीना जो है वो छलनी करने में लगे हुए हैं और इस अवैध काम को कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी संरक्षण मिलने से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पंचायत है उस पर भी कहीं न कहीं मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब देखना होगा जब हम IBC 24 पर ये खबर दिखा रहे हैं उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।